हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बैक्टीरिया एंड वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग है क्या? ग्राम स्टेनिंग आई होप सारे बच्चे प्रैक्टिकल में जरूर किए होंगे। ग्राम स्टेनिंग एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल कॉलोनी में कौन से बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव हैं एंड कौन से बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो अगर हम लोग ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस उनमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक मान लीजिए एक जगह एक कल्चर है एंड इस कल्चर में दोनों ही ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो है और बैक्टीरिया दोनों ही इस पेट्रोडिक्स में प्रेजेंट है। अब ग्राम स्टेनिंग में होता क्या है? ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी स्टेन को डाला जाता है जिसमें क्रिस्टल वायलेट का यूज होता है। ठीक है, तो पहले ये जो भी बैक्टीरिया थे ये क्या थे? ये कलरलेस थे। क्रिस्टल वायलेट को डाला गया तो क्रिस्टल वायलेट के वजह से क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों ही ब्लूइश कलर में हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो है स्टेप वो होता है कि मॉर्डेंट जो है वो यूज किया जाता है। मॉर्डेंट इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो डाई है वो अच्छे से फिक्स हो सके। एंड डाई जो है ज्यादातर यहाँ पे मॉर्डेंट आयोडीन यूज होता है। तो आयोडीन का एंड ये जो क्रिस्टल वायलेट डाई है इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड उसके बाद जो है ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया है। तीसरे स्टेप में डीकलराइजिंग एजेंट यूज होता है। डीकलराइजिंग एजेंट जो है ज्यादातर अल्कोहल या एसीटोन यूज होता है। अब डीकलराइजिंग एजेंट क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है ये बहुत ज्यादा थिक होती है एंड इस वजह से यहाँ पे जो क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स था वो इस डीकलराइजिंग एजेंट के थ्रू रिमूव आउट नहीं होता है एंड ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर है वो थिन होता है जिसके वजह से ये जो क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना था वो स्केप आउट हो जाता है जिसके वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो फिर से एक बार कलरलेस हो जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप में काउंटर स्टेनिंग की जाती है जिसमें सैफ्रोनिन यूज होता है। सैफ्रोनिन में क्या होता है कि सैफ्रोनिन जब डाला जाता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पहले से ही उसमें डाई जो कलर था स्टेन था वो रहता ही है, इस वजह से इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है एंड वही जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थी जो कि कलरलेस हो गई थी अब इस काउंटर स्टेन की वजह से पिंक कलर की या रेडिश कलर की शो होने लगती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल या ब्लू कलर को शो करते हैं एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंकिश और रेडिश कलर को शो करते हैं एंड ये दो डिफरेंट कलर ऑफ कॉलोनीज जब दिखने लगे तो समझ लीजिए कि जो सेपरेशन है ग्राम पॉजिटिव का एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वो हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ग्राम जो स्टेनिंग प्रोसेस है वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, उन्हीं के नाम पे इनफैक्ट ये ग्राम स्टेनिंग का जो टेक्निक है या जो टेस्ट है वो उनके नाम पे ही पड़ा है एंड कौन से ईयर में दिया था। ठीक है, तो ईयर एंड साइंटिस्ट का नाम जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दूसरा जो टॉपिक है वो है जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन जो है वो अकर होता है ड्यूरिंग द लाइटिक साइकिल ऑफ द विरुलेंट एंड टेम्परेट फेज में। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन ये अकर होता है ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ द टेम्परेट फेज में। जनरलाइज ट्रांसडक्शन फेजेस जब इंटर होते हैं लाइटिक साइकिल में तो यहाँ पे
जनरलाइज ट्रांसडक्शन शो होता है एंड फेज जब इंटर होते हैं लाइसोजेनिक साइकिल में तो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन को शो करते हैं। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए ये बिगिन होता है रेप्लिकेट करना तुरंत ही, जैसे ही वो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जाता है वैसे ही। वही स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए पहले इंटीग्रेट होता है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ एंड देन थोड़े समय बाद फिर रेप्लिकेट करना स्टार्ट होता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन में कोई भी बैक्टीरियल जीन रैंडमली पैक हो जाता है इनटू द न्यू फेज बैक्टीरिया न्यू फेज पार्टिकल्स एंड स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियल जीन्स जो कि एडजेसेंट होते हैं प्रीवियसली इनकॉर्पोरेटेड वायरस से वो पैक्ड होते हैं इनटू द न्यू फेज पार्टिकल्स में। उसके बाद जनरलाइज ट्रांसडक्शन में कुछ फेजेस जो है ऐसे भी होते हैं जिनके पास किसी भी तरह का वायरल डीएनए नहीं प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में कुछ ऐसे फेजेस प्रेजेंट होते हैं जिनके पास दोनों ही जो वायरल एंड बैक्टीरियल डीएनए है वो दोनों ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो डोनर बैक्टीरियल जीन है वो इनकॉर्पोरेट होता है क्रोमोसोम ऑफ द न्यू बैक्टीरियम में एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो डोनर बैक्टीरियल जीन है ये इनकॉर्पोरेट होता है इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द न्यू बैक्टीरियम टुगेदर विद द जीनोम ऑफ द ट्रांसड्यूसिंग फेज। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। उसके बाद ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो मूव होता है एक सेल से दूसरे सेल में एंड किसके हेल्प के थ्रू? वायरस के हेल्प के थ्रू। एंड यहाँ पे ये जो है ये वायरस कौन होता है? बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे। तो ये एक बैक्टीरिया हो गया, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया हो गया एंड ये एक वायरस हो गया। इसमें से लिया जेनेटिक मटेरियल एंड इसमें ट्रांसमिट किया एंड ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। ट्रांसडक्शन दो तरह के होते हैं, जनरलाइज एंड स्पेशलाइज्ड। उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोग रिवाइज कर लिए। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है जहां पे वायरस जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए को फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरियल सेल टू द रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल तक पहुंचाने का काम करता है। Another common meaning of these transduction is the conversion of a stimulus like the light touch into the neural signal in the physiology। ठीक है, तो ये ट्रांसडक्शन के बारे में बताया गया कि ट्रांसडक्शन कैसे होता है। उसके बाद अगर हम लोग बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के मैकेनिज्म की बात करें कि आखिर जो ट्रांसडक्शन है वो कैसे होता है, तो इसके मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वायरस जो कि कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज, ये इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को एंड ड्यूरिंग इट्स रेप्लिकेशन साइकिल ये मिस्टेकनली पैकेज करता है फ्रैगमेंट ऑफ द होस्ट बैक्टीरियल डीएनए को एंड इसके थ्रू फिर न्यू वायरसेस जो डेवलप हुए उनके पास होस्ट बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट हो गया। अब ये वायरस ऐसे ही तो रहेंगे नहीं, जब ये इस होस्ट से निकलेंगे तो किसी और होस्ट पे अटैक करेंगे, तो उस तक ये जो होस्ट का डीएनए है वो वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर कैसे होता है? ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करेंगे किसी नए बैक्टीरिया को एंड यहाँ पे ये इंजेक्ट करेंगे प्रीवियसली पैक्ड बैक्टीरियल डीएनए को एंड इफिशिएंटली ये ट्रांसफर करते हैं जीन को फ्रॉम द फर्स्ट बैक्टीरियम टू द सेकेंड वन। सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो सिग्निफिकेंस मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ट्रांसडक्शन जो है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन
जो कि बैक्टीरियोफेज द्वारा होता है, ये अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया बिटवीन द बैक्टीरिया, which is a key driver for the bacterial evolution, and it is used in the genetic engineering to introduce the foreign DNA into the cell. तो ये जो बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन है बैक्टीरियोफेज द्वारा होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड ये बैक्टीरिया में इवोल्यूशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ही साथ में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस टेक्निक को यूज किया जाता है फॉरेन डीएनए को सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट को जो है वो विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। उसके बाद वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल के बाहर नॉन लिविंग होते हैं, एंड सेल के अंदर जैसे ही इंटर करते हैं ये लिविंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो भी जेनेटिक मटेरियल एक तरह का होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। उसके बाद इनके पास ना रेप्लिकेशन की मशीनरी प्रेजेंट है, ना ट्रांसक्रिप्शन की प्रेजेंट है, ना ट्रांसलेशन की प्रेजेंट है। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसलेशनल फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सब कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, ये सब होस्ट का ही यूज करता है, ठीक है। तो होस्ट का जब ये यूज कर रहा है तो होस्ट का ये यूज करके अपने जो नंबर्स है उनको इंक्रीज करता है। इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वायरस के पास 2 या 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जीन, जो कि बना हुआ होता है या तो डीएनए से या तो आरएनए से। यहाँ पे लॉन्ग मॉलिक्यूल्स जो है ये प्रेजेंट होंगे एंड ये कैरी करेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। दूसरी चीज होगी प्रोटीन कोड, जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है जीन को। कुछ वायरसेस में ये एनवेलप होता है फैट का। वायरसेस जो है ये वैरी करते हैं शेप में, फ्रॉम अ सिंपल हेलिकल टू द आइकोसाहेड्रल टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। वायरसेस रेंज करते हैं साइज में 20 से लेके 300 नैनोमीटर तक, एंड ये 30,000 से लेके 7,50,000 तक भी ये जो है वैरी करते हैं। एंड ये इनके साइज के बारे में बात हो रही है कि 20 से लेके 300 नैनोमीटर तक की इनकी साइज होती है। अगर हम लोग बात करें कि जो वायरसेस है, वायरसेस का 2 ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक तो उनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, ये चीज होगा। दूसरी चीज होता है उनके पास प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, जो कि उस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखा रहता है। कुछ कुछ ऐसे भी वायरसेस है जहाँ पे ये जो एनवेलप है ये फैट का बना हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आई होप अभी तक जितनी चीजें हम लोग पढ़े हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। बैच के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज है क्या? बैक्टीरियोफेज अ काइंड ऑफ वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर, एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया के ऊपर जो है अटैक करता है। तो मच ऑफ द नॉलेज कम फ्रॉम द स्टडिंग बैक्टीरियोफेज बिकॉज कल्चर्ड इजिली विद इन द लिविंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसको कल्चर करना बैक्टीरिया के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी होता है, एंड इसके थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। बैक्टीरियोफेज जो है इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है इनटू देयर कैप्सिड, जो कि प्रोटीन का हेड होता है। कैप्सिड जो है वो फंक्शन करता है एज अ प्रोटेक्शन फॉर देयर जेनेटिक मटेरियल। इनके पास टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये यूजफुल होते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियल होस्ट सेल। टेल जो है वो चैनल की तरह एक्ट करता है for their genetic material to be injected within the host cell. बैक्टीरियोफेज के अगर हम लोग रेप्लिकेशन की बात करें तो 2 टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन होता है। पहला होता है लाइटिक,
दूसरा होता है लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल में जो वायरसेस है वो डिस्ट्रॉय करते हैं होस्ट सेल को। ये एक रैपिड प्रोसेस होता है जहाँ पे होस्ट सेल के अंदर लाइसिस होता है। उसके बाद दूसरा साइकिल होता है लाइसोजेनिक, जहाँ पे वायरल जो जीनोम है ये यूजुअली इंटीग्रेट होता है होस्ट सेल के अंदर, वहां पे अपना रेप्लिकेशन करेगा एंड आफ्टर सम टाइम जब किसी तरह का स्ट्रेस आता है तब ये लाइटिक साइकिल में इंटर होता है एंड लाइटिक साइकिल में जब इंटर होगा तो फिर वहां पे ये ब्रेक डाउन कराता है एंड सेल के बाहर निकल जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन द आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है ये ब्रांच चेन होता है, ईथर लिंक्ड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। यू बैक्टीरिया में स्ट्रेट चेन ईस्टर लिंक्ड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया में टीआरएनए के पास थाइमीन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है टीआरएनए के अंदर। यू बैक्टीरिया में थाइमीन प्रेजेंट होता है टीआरएनए में। अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया में 10 सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज कोर के प्रेजेंट होते हैं। यू बैक्टीरिया में 4 सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज कोर के प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग रोल की बात करें कि इकोलॉजी में आर्कीबैक्टीरिया का क्या रोल है, तो इसका रोल बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स होते हैं वो उसमें इनका रोल होता है एंड यू बैक्टीरिया का रोल जो है वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे हेल्पफुल है। बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीजेस को कॉज कराता है लेकिन कुछ ऐसे यूजफुलनेस भी है बैक्टीरिया के, कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है जो कि बेनिफिशियल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल some varieties of bacteria are being used to make the cheese, yogurt, buttermilk and pickles. It is also useful in the production of the vitamins in the intestine. कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि विटामिन को प्रोड्यूस करने में ह्यूमन इंटेस्टाइन में हेल्पफुल होते हैं। Some varieties of bacteria help in the digestion of the insoluble fibers. In industry, bacteria are important in sewage treatment and breakdown of the oil spill, the recovery of the gold, copper and other metal within the mining sector has also been done by some varieties of bacteria and ये सारे जो है यूजफुलनेस या फिर जो बेनिफिशियल वर्क है बैक्टीरिया का उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल डिजीजेस दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर टीबी, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, डाइसेंट्री, टाइफॉइड, एंसेफेलिस, गोनोरिया, न्यूमोनिया, ये सारे जो है डिजीजेस हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो आई होप आपको ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए बैक्टीरिया एंड वायरसेस से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें तो उसके लिए आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है एंड आप एनरोल हो सकते हैं। वहाँ पे जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आप जो है अपने जो सब्जेक्ट है उसके PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।